तो कैसे हो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में कोन को एज अ मेजर सॉलिड करके पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने सिलेंडर को पढ़ा था, अब डिटेल में कोन को पढ़ेंगे। तो चलो फट से मैं आपको पहले कोन के कुछ डिटेल्स बता देता हूँ। जैसे कि इस तरीके का आपका कोन होता है और इस कोन के पास कौन से डायमेंशंस होते हैं उस चीज़ पे ध्यान देना। कोन का जो ये माउथ है सर्कुलर शेप में है, इसका एक पर्टिकुलर रेडियस होगा, राइट। तो कोन को अपना एक रेडियस होता है और कोन को अपनी एक हाइट भी होती है, ठीक है। ये उस कोन की हाइट है, ठीक है। और ये भी होता है, इसको कहते हैं स्लांट हाइट, ठीक है। जैसे कि नाम बता रहा है, ये हाइट जो है ये स्लांट है, ठीक है। तो इस कोन का स्लांट हाइट होता है जिसको एल से डिनोट करता है, ठीक है। सो आपका जो कोन है, कोन को तीन डायमेंशंस होते हैं, एक आर, एक एच और एक एल। जैसे आपने सिलेंडर में पढ़ा था, सिलेंडर में आपके पास सिर्फ रेडियस और हाइट होता है। कोन के पास थ्री डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। कोन के पास थ्री डायमेंशंस होते हैं, एक रेडियस, एक हाइट और एक ये स्लांट हाइट, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे इस हाइट को और इस रेडियस को, तो आपको यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा, ठीक है। ये देखो रेडियस और ये देखो हाइट और ये आपकी स्लांट हाइट। सो इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप अगर पाइथागोरस लगाओगे तो आपके पास एल, आर और एच में एक रिलेशन आएगा। चलो बताओ, यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आएगा। यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे तो 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है, तो दिस विल बी एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये एक रिलेशन याद रखेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको आर और एच पता होता है और आपको पाइथागोरस लगा के एल निकालना होगा, या कभी कभी एल और एच पता है तो पाइथागोरस लगा के आर निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये तीन डायमेंशंस में ये वाला रिलेशन आपको याद रखना है, ये पहली चीज। दूसरी, हमारे कोन के पास कर्व सरफेस एरिया होती है। जो जिस तरीके का कोन होता है, जैसे आपने बर्थडे कैप देखा होगा, तो उसकी जो सरफेस एरिया होती है वो गोल होती है, ठीक है। इट हैज गॉट कर्व सरफेस एरिया। ये उसकी कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है। ये उसकी कर्व सरफेस एरिया है। ये जो कर्व सरफेस एरिया है, इसका फॉर्मूला जो है वो है पाई आर और एल। मतलब कर्व सरफेस एरिया में देखो रेडियस आता है और स्लांट हाइट आता है, पाई आर एल है फॉर्मूला, ठीक है। और इसके वॉल्यूम की जो फॉर्मूला है, इट इज 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सो याद रखना यार, कर्व सरफेस एरिया में आर और एल आता है और वॉल्यूम के जो फॉर्मूला में आर और एच आता है, ठीक है। तो जब भी वॉल्यूम निकालना हो देख लेना कि आर और एच होना चाहिए। आई बात समझ में। सो दीज आर द फ्यू फॉर्मूलाज अबाउट कोन। नाउ लेट्स फोकस ऑन दी सम्स। तो चलो पहला एक्सरसाइज, पहला सम एमसीक्यू फॉर्म में करता है। द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द सॉलिड मेटालिक कोन आर सेंटीमीटर ईच। अच्छा, क्या देखो, रेडियस एंड हाइट। देखो क्या बोला हुआ है कि रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोन आर सेंटीमीटर। तो आर जो है ये रेडियस भी है और ये हाइट भी है, ठीक है। और फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज, तो कोन का वॉल्यूम का होगा। चलो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं। कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, है कि नहीं। ये कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला है। अब इसमें हम लोगों को क्वेश्चन में बोला है कि जो आपका रेडियस है वो आर सेंटीमीटर है और आपकी हाइट भी आर सेंटीमीटर है। मतलब इस रेडियस की जगह पे मुझे आर लिखना है तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और इस एच की जगह पे भी मुझे आर ही लिखना है। तो आंसर आ गया दोस्तों, इट इज पाई आर क्यूब, ठीक है, अपॉन 3। सो हमारा ऑप्शन जो है दैट इज 1/3 पाई आर क्यूब। सी ऑप्शन, दैट इज थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल था। द रेडियस एंड हाइट आर सेंटीमीटर। आर बोले, एक्स बोले, एम बोले, ए बोले, क्या फर्क पड़ता है। बस हमें रेडियस और हाइट दोनों इक्वल बोला था, दोनों आर बोला हुआ है, तो मैंने रेडियस की जगह पे भी आर डाला और हाइट की जगह पे भी आर डाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस सेज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज आर सेंटीमीटर। रेडियस आर है एंड इट्स हाइट इज एच। अच्छा, हाइट एच है। इट्स कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया पूछा है, तो कर्व सरफेस एरिया की फॉर्मूला आपको पता होगी। कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, है कि नहीं। बट हमारे पास एल है ही नहीं। क्वेश्चन में रेडियस को आर बोला है, हाइट को एच बोला है और स्लांट हाइट को कुछ बोला ही नहीं है, ठीक है। तो हमें स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। आई मीन स्लांट हाइट नहीं दिया हुआ है तो इसलिए स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। अब स्लांट हाइट इसलिए निकालनी है क्योंकि हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो होता है, कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो है पाई आर एल, है कि नहीं। अब हमारे पास एल ही नहीं है तो पहले एल निकाल लेते हैं।
सो आपको रिलेशन पता होगा, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से जो एल आया वो आया स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और फिर हम इसकी जगह पे डाल सकते हैं। ठीक है, सो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आया पाई आर, और एल की जगह पे आई कैन राइट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये मेरा कर्व सरफेस एरिया आया, और हमारा ऑप्शन जो है वो इस तरीके, आई मीन सेकेंड ऑप्शन से मैच हो रहा है। दिस वुड बी ग्रेट। ठीक है, आ रही बात समझ में? अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं सर एच को भी स्क्वायर है, आर को भी स्क्वायर है, तो एच का एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट एच हो जाएगा, और आर का स्क्वायर रूट आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आर हो जाएगा। तो बोलते हैं कि सर आ गया एच प्लस आर, और इसीलिए यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है। बट ये मैथमेटिक्स गलत है, ऐसा नहीं होता है। आप कभी भी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं होता है। हाँ, रूट के अंदर ए प्लस बी होल स्क्वायर होता तो आप ए प्लस बी लिख सकते, होल स्क्वायर होता। ये एक्सप्रेशन इस तरह से सिंप्लीफाई नहीं होता है। ठीक है, बेसिक्स है वो। चलो, अकोनिकल टेंट, अकोनिकल टेंट एक टेंट है कोन शेप में, 28 सेंटीमीटर इन रेडियस। चलो दोस्तों, रेडियस दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, एंड 21 सेंटीमीटर हाइट, हाइट दिया है 21 सेंटीमीटर। इज मेड फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर शीट। अच्छा, एक रेक्टेंगुलर शीट है। ठीक है, इस रेक्टेंगुलर शीट में से उस कोन को बनाया गया है। एक रेक्टेंगुलर शीट है, उसमें से इसको कोन को बनाया गया है। ऑफ पेपर, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 22 सेंटीमीटर वाइड, इसकी विड्थ है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, द स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ द पेपर शीट रिक्वायर्ड इज, हमें पेपर की लेंथ निकालनी है, हमें पेपर की लेंथ निकालनी है। यहाँ पे बोला यह है कि इस पेपर में से हमने कोन बनाया। जब हम इस पेपर को कोन बनाएंगे, ठीक है, इस पेपर में से जब हम इसको रोल करके कोन बना देंगे, तो दोस्तों इस पेपर की जो एरिया है और हमारे कोन की जो कर्व सरफेस एरिया है वो इक्वल होगी। हाँ, इस पेपर में से ही हमने कोन बनाया ना, तो पेपर की जो एरिया है, जो पेपर की सरफेस एरिया है, वही हमारे इस कोन की भी सरफेस एरिया है। आई बात समझ? मतलब रेक्टेंगुलर पेपर की जो एरिया है वही हमारे कोन की कर्व सरफेस एरिया है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक यहाँ पे क्या आता है कि लेंथ, आई मीन लेंथ नहीं, एरिया, एरिया ऑफ पेपर या एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये आपको फंडा समझना है। पेपर में से, इसमें से ये बनाया गया, तो इसकी जो एरिया है वो कोन की कर्व सरफेस एरिया होगी। आई बात समझ में? तो ये समझ में आ गया तो बात हो गया। अब एरिया ऑफ पेपर मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, और कर्व सरफेस एरिया मतलब पाई आर और एल, है कि नहीं? और हमें चीजें दी हुई है, हमें लेंथ निकालनी है। ब्रेथ मुझे दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, पाई को मैं 22/7 लिखता हूँ। रेडियस मुझे दिया हुआ है 28। ठीक है, और एल मुझे नहीं दिया हुआ है। बहुत लोग एल 21 डाल देते हैं, ये मिस्टेक नहीं करेंगे। हम पहले एल निकालेंगे, कोन का हम लोग एल निकालेंगे। रिलेशन है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, और 28 का जो स्क्वायर होगा दैट इज गोइंग टू बी 7। चलो एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 784 होगा कि क्या होगा? 28 का स्क्वायर, हाँ 784 होगा, और 784 में हम 441 ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा लेंथ का स्क्वायर एज 1225। तो लेंथ आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1225, विच सीम्स टू बी, मुझे 35 लग रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, 35 आ गया। तो इस L की जगह पे आई कैन राइट 35। आई होप इट्स वेरी क्लियर। ठीक है, अब ये कैंसलेशन कर लेते हैं। 4 जा 22 कैंसिल हो गया। लेंथ आ गया दोस्तों 4 × 35 विच कम्स टू 140 सेंटीमीटर। एंड आई गेस हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, कितना बढ़िया MCQ था। मेजरली आपको इस चीज पे, कंसेप्ट पे ध्यान देना है कि पेपर में से कोन बनाया तो पेपर की एरिया और कोन की कर्व सरफेस एरिया सेम होगी, और सेम होगी तो बस अपनी अपनी फॉर्मूला डाल दो और बात ही खत्म। चल नेक्स्ट, फॉर अ कोन, किसी कोन के लिए द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस, वॉल्यूम और एरिया ऑफ द बेस इज 11:16। तो पहले प्रॉब्लम को पढ़ के डरो मत,
पहले क्या दिया है वो समझो। दिया क्या है, द रेशो, रेशो दिया है, किसका रेशो दिया है, वॉल्यूम का, वॉल्यूम का रेशो दिया है, किसका, वॉल्यूम एंड किसका, एरिया ऑफ बेस, ठीक है, एरिया ऑफ बेस, ठीक है, इसका रेशो दिया है, कितना दिया है रेशो, 11/16। अब आगे क्या निकालना है उसको छोड़ो, पहले जो ये दिया है इसको थोड़ा मीनिंगफुल बनाते हैं। देखो वॉल्यूम और एरिया ऑफ बेस का रेशो दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या है बताओ, वॉल्यूम की फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और एरिया ऑफ बेस क्या होता है दोस्तों, एरिया ऑफ बेस, बेस का जो अपना जो कोन है, कोन का जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है, कोन का बेस सर्कुलर होता है, तो उसकी जो एरिया होगी वो पाई आर स्क्वायर होगी, है कि नहीं, इज इक्वल्स टू 11/6। अब देखो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास h/3 इज इक्वल्स टू 11/6 बच गया, विच 1 टाइम 2, एंड हमारे पास h की वैल्यू 5.5 सेंटीमीटर आ गई। तो अपने को देखा है, आई मीन सेंटीमीटर नहीं, बस 5.5 आ गया। किसका किसका आया, हम लोगों को, हाँ h का सीधा वैल्यू आ गया, इट इज 5.5। हमें बोला है द हाइट ऑफ द कोन इज, सो 5.5 यूनिट होगा, कुछ सेंटीमीटर मीटर कुछ तो दिया नहीं है, तो 5.5 मतलब हाँ ये आंसर सही है। क्लियर है कि नहीं दोस्तों, तो बस इतना आसान चीज आप लोगों को यार दिया क्या हुआ है आपको समझा ना, जो दिया है बस उसकी फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके आंसर आना है, इतना आसान है। चलो ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द रेशो ऑफ टू सॉलिड कोन्स, नहीं रेशो नहीं, द रेडाई ऑफ टू सॉलिड कोन्स आर इक्वल। अच्छा दो कोन्स है, दो कोन्स हैं, उसमें पहले वाले का रेडियस और दूसरे वाले का रेडियस सेम है, बात समझे ना, पहला और दूसरे कोन का रेडियस सेम है, एंड देयर स्लांट हाइट आर इन द रेशियो 7:4, मतलब L1/L2 उनके स्लांट हाइट का रेशियो दिया है 7/4, ठीक है। द रेशियो बिटवीन देयर कर्व सरफेस एरिया इज, अच्छा उनके कर्व सरफेस एरिया का रेशियो पूछ रहा है, चलो देखते हैं क्या पूछा है। पूछा यह है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट कोन अपॉन कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड कोन, ये रेशो पूछा है। चलो सॉल्व करते हैं इस रेशो को। इसकी फॉर्मूला होती है पाई r1 L1, पहले वाले का रेडियस और स्लांट हाइट, इधर होगा पाई r2 L2, सही है, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। अब क्वेश्चन में r1 और r2 भी सेम दिया, r1 r2 सेम है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो कर्व सरफेस एरिया का रेशो है 7/4 वही यहाँ पे डालेंगे, तो जो कर्व जो स्लांट हाइट का रेशो है 7/4 वही डालेंगे, और वही तो हमारे कर्व सरफेस एरिया का रेशो है, तो यही आंसर है। जब रेडाई सेम है, जब दो कोन के रेडियस सेम है, तो उनका कर्व सरफेस एरिया तो स्लांट हाइट पे ही डिपेंड करेगा, और स्लांट हाइट का रेशो दिया है 7:4, तो हमारे कर्व सरफेस एरिया का भी रेशो 7:4 ही होगा, ठीक है। चलो अभी एमसीक्यूज की तो बात हो गई, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बहुत इजी है, फॉर्मूलाज करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा, सॉल्विंग आप करेंगे, ठीक है। तो हम समझेंगे पूछा गया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन whose slant height is 17, स्लांट हाइट 17 दिया है एंड रेडियस हमें 8 दिया है, और हमें वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए, रेडियस दिया हुआ है, हाइट नहीं दिया हुआ है, स्लांट हाइट दिया है। तो पहले तो हम रिलेशन यूज करेंगे L² इक्वल्स टू H² प्लस R², वैल्यू डालेंगे 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, H² प्लस रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 8 का स्क्वायर 64, और H² हो जाएगा 289 माइनस 64, तो H² आ जाएगा 225 और H आ जाएगा 15, ये निकालना पड़ा। और अब हमें, ये हमारा स्टेप 1 था, ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 था, और अब हमारा स्टेप 2 है कि हम लोग वॉल्यूम की फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लें 1/3 पाई r² h। सो नाउ यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 1/3, ठीक है, पाई की जगह पे हम 3.14 ही डाल देते हैं, ठीक है, और 142 डाल देते हैं, और रेडियस की जगह पे 8 डालेंगे, 8 का स्क्वायर 64, और हाइट अभी अभी 15 आई हुई है 15, सो 3 1 जा 3 5 जा, ऐसा करके इनको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा वॉल्यूम का, ठीक है। सो दैट विल बी द वॉल्यूम, और उसका यूनिट हम याद रखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में होता है, एरिया स्क्वायर में होती है, वॉल्यूम क्यूब में होता है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कर्व सरफेस एरिया बोल रहा है कि द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है कोन का, क्या बात है। तो हम लोग को
कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है कोन का 12320 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस, मतलब रेडियस दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर और हमें हाइट ढूंढना है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर हमें कर्व सरफेस एरिया पूछा होता तो हम कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। अब अगर हमें कर्व सरफेस एरिया दिया है तो भी हम कर्व सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला लगाएंगे। चलो, तो क्योंकि कर्व सरफेस एरिया पता है तो पहला स्टेप तो यही होगा कि हम कर्व सरफेस एरिया की फॉर्मूला लगाते हैं पाई आर एल। अब देखते हैं, कर्व सरफेस एरिया तो हमें पता है, पाई हमें आई गेस हम निकाल पाएंगे, इसको 22/7 डाल देते हैं। रेडियस हमें 56 दिया है और हमें एल यहाँ से मिल जाएगा। हालांकि मुझे एल नहीं निकालना है, बट यहाँ से एल आने के बाद आपको पता है कि स्टेप 2 क्या करेंगे। बताओ, यहाँ से एल निकालने के बाद स्टेप 2 क्या करेंगे। अगर समझ में आ गया स्टेप 2 क्या करना है तो इस वीडियो को बस यहाँ पे देखना बंद करो, थर्ड मतलब थोड़ा आगे जाओ और क्वेश्चन नंबर 3 करो, 4 कर लो। ठीक है, ये सम तो इतना इजीली खत्म हो गया, ये खत्म हो गया 8 सा, सही है ना। और यहाँ से 8 से डिवाइड कर लेता हूँ, 8 देख लो, 8 1 जा 8, 4 कैरी होता है, 5 जा 3 कैरी होता है और ये 0। ठीक है, 11 2 जा 11, 1 जा 11 एंड 40 एंड 2 1 जा 270। तो दोस्तों लेंथ मुझे 70 सेंटीमीटर आ गई है। और अब बस इसके बाद आपको स्टेप 2 जो है हमारा, इसमें आप एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर लो और L की जगह पे 70 का स्क्वायर, हाइट आपको निकालना है, और यहाँ पे 56 का स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 56 के स्क्वायर को यहाँ पे लेके आओ माइनस में, आपका एच आ जाएगा। ठीक है, करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आ जाएगा 4900 एच स्क्वायर, चलो खुद करो, 3136, 56 का स्क्वायर 3136 होता है और हाइट का स्क्वायर आ जाएगा 4900 माइनस 3136। ठीक है, सो इसमें से 4900 माइनस कर लो तो एच स्क्वायर जो आया 1764 आया। एंड 1764 बोले तो किसका स्क्वायर हो गया ये, विच दिस गोइंग टू बी मेरे ख्याल से 48 का देख लूँ, नहीं 48 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 42 का देख लूँ। हाँ, सो हाइट जो है स्क्वायर रूट ऑफ 1764 और हाइट आ गया 42 सेंटीमीटर। सो आई मीन इतना कुछ इतना कुछ डिफिकल्ट सम तो था नहीं, काफ़ी इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड सम्स है। ठीक है, सो कर्व सरफेस एरिया दिया था और कर्व सरफेस एरिया लगा दिया। द सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस, बेस का सरकमफ्रेंस, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस मतलब 2 पाई आर। बेस कैसा होता है कोन का, द सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द 12 मीटर हाई कोनिकल टेंट, कोन है ना, कोनिकल टेंट है, उसकी हाइट अपने को दी हुई है 12 मीटर्स। ठीक है, इस 66 मीटर्स, क्या है 66 मीटर, एक्चुअली ये सरकमफ्रेंस है। ठीक है, सरकमफ्रेंस है, इसका मतलब हम लगा देते हैं, देखो सरकमफ्रेंस दिया हुआ है 66 मीटर, सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, कोन का जो बेस है वो सर्कल फॉर्म में ही है, और उस बेस का जो सरकमफ्रेंस है, मतलब सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर, वो दिया हुआ है 66। तो यहाँ से बेसिकली हम सॉल्व करेंगे ना तो रेडियस आ जाएगा, देखो रेडियस आ जाएगा 22 1 जा 22 3 जा, यहाँ से रेडियस आ गया दोस्तों 7 × 3 21, 21/2 मीटर्स, इतना तुम्हारा रेडियस आ गया। रेडियस आ गया क्योंकि सरकमफ्रेंस दिया था, सरकमफ्रेंस दिया हुआ है मतलब रेडियस दिया हुआ है और हाइट भी दिया हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर इन इट, तो अपने को वॉल्यूम निकालना है कोनिकल टेंट का। तो ये हमारा स्टेप 1 हुआ। ठीक है, हमने सरकमफ्रेंस दिया था और सरकमफ्रेंस को यूज करके हमने रेडियस निकाल लिया। अब हमारा स्टेप 2 यही होगा कि हम वॉल्यूम की फॉर्मूला लगा दें, विच इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमारे पास आर भी है और हमारे पास एच भी है, बस सब्सिट्यूट करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास रेडियस है 21/2 इंटू 21/2 और हाइट भी इन्होंने 12 दिया हुआ है। ठीक है, सो आप अच्छे से कैंसिलेशन करके ये सारी चीज़ों को सॉर्ट कर लोगे। ठीक है, ये 3 हो जाएगा और ये 2 2 यहाँ से 4 से कैंसिल होगा, बस आपकी वॉल्यूम आ गई 3 × 22 × 21। इस तरह से आप आई गेस बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे, मल्टीप्लाई कर लो और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि
द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द कोन आर इन द रेशियो 5:12। किसका किसका दिया हुआ, किसका हाइट रेशियो दिया हुआ, द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो 5:12, मतलब रेडियस और हाइट का रेशियो दिया है 5/12। बात समझ रहे हो कि नहीं, ये दिया हुआ है। एंड इट्स वॉल्यूम इज 2512, वॉल्यूम दिया है 2512। फाइंड द रेडियस एंड स्लांट हाइट, रेडियस भी निकालना है, स्लांट हाइट भी निकालना है। एनीवेज हमें वॉल्यूम दिया है ना, टेंशन नहीं, वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं। वॉल्यूम दिया है ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 2512। सही है, उन्होंने हमें वॉल्यूम दिया था, वॉल्यूम दिया था तो मैंने वॉल्यूम की फॉर्मूला लगा दी। अब वॉल्यूम दिया है तो पक्का वॉल्यूम की फॉर्मूला यूज करके कुछ ना कुछ निकल जाएगा। अब यहाँ पे आर भी नहीं पता है और एच भी नहीं पता है, आर भी नहीं पता है, एच भी नहीं पता है, तो लेकिन आर और एच का, क्वेश्चन में आर और एच का रेशो दिया हुआ है। तो अगर ये रेशो दिया हुआ है तो क्या हम यहाँ पे लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स कर लें, और यहाँ से रेडियस मुझे 5x आ जाएगा और हाइट मुझे 12x आ जाएगा। अब मैं ये चीज़ यहाँ पे सब्सिट्यूट कर पाऊंगा। इसलिए तो मैं कहता हूँ जब रेशो देता है ना तो कॉमन मल्टीपल ले लो, तो रेडियस आ जाएगा 5x, हाइट आ जाएगा 12x, और अब आप यहाँ पे सब्सिट्यूट कर पाओगे 1/3। ठीक है, पाई को अपन क्या रखें, कोई 7 की टेबल में जाने वाला तो हाँ ठीक है जा सकता है, और रेडियस की जगह पे हम 5x का स्क्वायर मतलब 2 बार 5x, और यहाँ पे हाइट की जगह पे 12x लिख देते हैं, और 2512। ठीक है, अब कैंसलेशन कर लेते हैं। मेरे ख्याल से दोस्तों ये 3 1 जा 3 4 जा हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा, 25 इंटू 4 100 हो जाएगा, 100x³ तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो 22 इंटू 100x³ मुझे दिख रहा है, और ये 2512 के पास इंटू में 7 आ गया, ये जो डिवाइड में 7 था ये इंटू में आ गया। समझ रहे ना, बेसिक कैलकुलेशन है। अब यहाँ से x³ यहीं पे रखो, और 2512 इंटू 7/22 इंटू 100 या ऐसे कर लो। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग अभी 11 की टेबल लगाते हैं। 11 2 ज़ा 22 और 3 कैरी किया, तो अगेन 2 ज़ा 22 में 11 2 ज़ा 22 कर लिया, 3 कैरी हुआ 31, 2 ज़ा 22 कर लिया, और फिर यहाँ पे अटक गए। सो ये मेरे ख्याल से ना कैंसिलेशन हो नहीं रही यहाँ पे, एक बार अच्छे से वापस देख लेते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे हमारे पास 2512 था ना, हाँ 2512। अच्छा, पाई को 3.14 लेने को उसने बोला है, तो ले लेते हैं। हमने यहाँ पे क्वेश्चन बरोबर से नहीं पढ़ा, इसलिए हम आके अटक गए यहाँ पे। सो ये चीज़ें ध्यान से देखनी चाहिए अपने को, एक बार वापस सही से कर लेते हैं। कोई बात नहीं, यहाँ पे हमें 3.14 लेना है, ऐसा कहा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है फिर तो। और अब सही चल रहा है हमारा, तो इट इज़ 3.14 इंटू 100x³ इज इक्वल्स टू 2512, और ये 100 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 314x³ इज इक्वल्स टू 2512, और यहाँ से x³ की वैल्यू आ जाएगी 2512 डिवाइडेड बाय 314। और अब मुझे लग रहा है कि ये ना 8 जा पक्का जाएगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है हाँ ये पक्का 8 जा जाएगा। तो यहाँ से x³ आ गया 8, तो x की वैल्यू आ गई 2, और एक बार आपको x की वैल्यू 2 आ गई ना, तो दोस्तों ये देखो आपका जो रेडियस था वो 5 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब 10। और आपको स्लांट हाइट भी पूछा है ना, तो पहले हाइट निकाल लेते हैं, 12 इंटू 2 विच इज 24। तो पूछा क्या है, स्लांट हाइट और रेडियस, रेडियस तो 10 है और स्लांट हाइट निकालना है, तो L² इक्वल टू h² प्लस r²। h अभी अभी आपने 24 का स्क्वायर प्लस ये 10 का स्क्वायर। ठीक है, सो ये 576 और ये 100 विच इज 676, ये हो जाएगा L²। L आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 26 सेंटीमीटर हमारी L आ गई। सो बहुत ही ज़्यादा आसान सम, कुछ था ही नहीं सम में, ज़्यादा करके तो सब इजीली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये तो काफ़ी इजी रहा सम। द डायमीटर्स ऑफ टू कोन्स आर इक्वल, ये देखो द डायमीटर्स ऑफ टू कोन्स आर इक्वल। डायमीटर इक्वल है मतलब रेडियस इक्वल हुआ,
अगर किसी दो कोन्स का डायामीटर 10 है तो दोनों का रेडियस भी तो 5 ही हुआ ना। तो जब मैंने इसे डायामीटर आर इक्वल कहने का मतलब है दोनों कोन्स का रेडियस भी इक्वल है। So if I say diameter of one cone is equal to diameter of second cone, this implies that R1 is equals to R2. ठीक है। If their slant height are in the ratio 5:4, अच्छा slant height का रेशो दिया है L1 अपॉन L2, इसका रेशो दिया है 5/4। Find the ratio of their curve surface areas। ये तो हमने अभी अभी सम किया था कुछ देर पहले, जहां पे हमने MCQ में 7/4 आंसर आया था। देखो हमने वहां पे वही पढ़ा था, अगर हमारे पास दो कॉन्स हैं, दोनों का रेडियस सेम है, तो उनके कर्व सरफेस एरिया का जो रेशियो रहेगा वो उनके स्लांट हाइट पे डिपेंड करेगा। क्योंकि कर्व सरफेस एरिया की जो फॉर्मूला है, कर्व सरफेस एरिया की जो फॉर्मूला है वो है पाई आर एल। दोनों कोन्स के लिए पाई सेम है, दोनों कोन्स के लिए आर सेम है, तो दोनों कोन्स का जो कर्व सरफेस एरिया है वो एल पे डिपेंड करता है। तो आई कैन से दैट कर्व सरफेस एरिया 1 अपॉन कर्व सरफेस एरिया 2 is equals to L1 upon L2 and which needs answer to be pi by 4। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया का आंसर पाई बाय 4। क्योंकि अब ये कैसे आया, इट इज वेरी सिंपल, यू कैन स्किप राइटिंग दिस, यू कैन राइट पाई R1 L1 अपॉन पाई R2 L2, पाई पाई कैंसल, R1 and R2 was also same, that cancel, so L1 upon L2 and L1 upon L2 is 5/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इफ यू आर गिवन, क्या बोल रहा है, if you are given a rectangular canvas of 1.5 मीटर in width, तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कैनवास है। ठीक है, ये हमारा कैनवास है। सो लेट मी ड्रॉ इट, दिस इज आवर कैनवास। इस कैनवास का जो विड्थ है वो 1.5 मीटर है। ठीक है, व्हाट लेंथ ऑफ कैनवास वुड बी रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ कैनवास पूछा है। आपको याद है ऐसा सेम सम हमने एमसीक्यू में कुछ देर पहले किया था, जहाँ पे एक रेक्टेंगुलर पेपर था जिसमें से कोन बनाया था, सेम वर्डिंग सिर्फ अलग है। ठीक है, व्हाट लेंथ ऑफ कैनवास वुड बी रिक्वायर्ड, कितनी लेंथ लगेगी इसकी, टू मेक अ कोनिकल टेंट दैट इज 48 मीटर इन डायामीटर। ठीक है, इसको यूज करके हम लोग को कोन बनाने का है, और उस कोन का जो डायामीटर है, दैट हैज, जो डायामीटर है वो 48 मीटर्स है। ठीक है, मतलब रेडियस 24 हुआ, एंड हाइट इज 7 मीटर। इसका जो हाइट है ये 7 मीटर्स है। ठीक है, नोट दैट 10% ऑफ द कैनवास इज यूज्ड इन फोल्ड्स एंड स्टिचिंग। ठीक है, जो 10 जितना भी कैनवास हम लेंगे उसका 10% तो वेस्ट होने वाला है। ठीक है, चलो ये बात तो सही है कि ये जो कैनवास की एरिया होगी, जितना भी हम कैनवास लेंगे उसमें से हम लोग को कोन बनाना है। तो एक बात मैंने बताई थी आपको कि जो कोन की कर्व सरफेस एरिया होती है वही हमारे रेक्टेंगुलर कैनवास की एरिया होती है। सो हम इतना कैनवास यूज करेंगे, इस कैनवास की जो एरिया होगी वही हमारी कोन की कर्व सरफेस एरिया होगी। तो आई कैन से दैट एरिया ऑफ कैनवास, ठीक है, जो हम कोन इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया। बात सही है। अब ये तो तब होगा ना जब पूरा का पूरा कैनवास कोन बनाने में यूज हुआ, मतलब पूरी कैनवास की एरिया कोन की कर्व सरफेस एरिया बन गई। लेकिन इस क्वेश्चन में दोस्तों यहां पे हम लोग को ये एक इंपॉर्टेंट चीज बोली है, नोट दैट 10% ऑफ द कैनवास इज यूज्ड इन फोल्ड्स एंड स्टिचिंग्स। मतलब ये कैनवास की एरिया है मान लो x। ठीक है, ये कैनवास की एरिया मान लो x है, x मीटर स्क्वायर। ये कैनवास की जो एरिया है इसमें से 10% वेस्ट हुआ और बचा हुआ 90% कोन की कर्व सरफेस एरिया में कन्वर्ट हुआ। वंस अगेन, अगर ये स्टेटमेंट नहीं होती तो मैं कहता कि जो कोन की कर्व सरफेस एरिया है वही तो हमारे कैनवास की एरिया है, क्योंकि कोन जो है वो कैनवास से ही बना है। तो कोन की जो सरफेस एरिया होगी और कैनवास की जो एरिया होगी वो सेम होगी। ठीक है, लेकिन यहां पे बोला है कि कोन को बनाने के समय, कैनवास में से कोन को बनाने के समय 10% वेस्ट हुआ है।
फोल्ड्स करने में, स्टिच करने में, कटिंग करने में थोड़ा वेस्ट हुआ है। तो कैनवास जो है जितना लिया था उसका 10% वेस्ट हुआ, मतलब बचा 90%। वो 90% कन्वर्ट हुआ कोन में। आई बात समझ में? तो ये स्टेटमेंट तो तब वैलिड है जब कोई वेस्टेज की बात नहीं करी है। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया। यहां पे थोड़ा सा हल्का सा गलत अप्रोच है। मतलब अप्रोच सही है, गलत आप कुछ चीजों को कंसिडर नहीं कर रहे हो, ऐसी बात हो जाएगी। ठीक है, भली इसमें से ये बना है तो इसकी एरिया इक्वल टू इसकी एरिया, लेकिन इसमें से 10% वेस्ट हुआ, बाकी 90% यूज हुआ। तो कहना इसे इस तरह से कि मान लो लेट द area of canvas required is b is x मीटर स्क्वायर। मान लो इतना कैनवास लग गया, ठीक है। सो आफ्टर 10% वेस्टेज, ठीक है, इतना 10% वेस्ट होने के बाद जो एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड, जो यूज हुई वो होगी 90% ऑफ एक्स, राइट। एक्स का 90%, एक्स का 10% तो वेस्ट हुआ, कैनवास का 10% तो वेस्ट हुआ, तो कैनवास का 90% यूज हुआ। किसमें यूज हुआ? कोन की कर्व सरफेस एरिया बनाने, मतलब कोन बनाने में। तो अब हम लिख सकते हैं नाउ आई कैन राइट कि अब ये सही होगा। अब आई विल राइट कि एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड टू मेक कोन, यूज्ड जो यूज है, ठीक है, वेस्टेज कट करके यूज्ड इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया चीज, ठीक है। हल्के में मत लेना इसको, बहुत चीज इंपॉर्टेंट है। और अब हम सम को चालू कर सकते हैं, मतलब अच्छे से कंप्लीट करेंगे। एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड कितनी है? इट इज 90% ऑफ एक्स, ठीक है, इट इज 90% ऑफ एक्स एंड इट इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन विच इज पाई आर एल। सो ये है तुम्हारी बहुत ही बढ़िया वाली कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ये बहुत बढ़िया चीज है, ये तुम्हें समझ में आ गई। तो अब आप मुझे बताओ दोस्तों, क्या आप लोगों को, आपको तो यहाँ पे x ढूंढना है, यू वांट टू नो एरिया एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू फाइंड द लेंथ ऑफ कैनवास। सो एरिया तो फाइंड करनी है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, एरिया फाइंड करना, x फाइंड करना है, तो पाई आर और एल की वैल्यू पता होनी चाहिए। आर मुझे पता है, डायमीटर 48 है तो रेडियस 24 है, और एल मुझे पता नहीं है, एल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एल निकाल लेंगे ना, एल निकालना बहुत आसान है इस कोन के लिए। आपको पता होगा कि कोन का जो स्लांट हाइट स्क्वायर है इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर, ठीक है। तो एल स्क्वायर इक्वल टू हाइट अपना 7 है तो 7 का स्क्वायर 49 होगा, और रेडियस अपना 24 है तो 24 का जो स्क्वायर होगा वो 576 होगा, और एल स्क्वायर जो आएगा वो लगभग 625, मतलब एल की वैल्यू 25 आ जाएगी। तो ये 25 आ गया। तो बस यहाँ पे अभी सॉल्व कर लेते हैं। इट इज 90% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पाई। पाई की वैल्यू हमें बोला है अपने मर्जी से जो चाहिए ले लो, तो मेरे ख्याल से मैं ना 3.142 ही रखता हूँ, ठीक है, और रेडियस में 24 रखता हूँ, और स्लांट हाइट को मैं 25 निकाल चुका है, वही रखूँगा, ठीक है। सो दिस वे आई गेस कि हमने काफ़ी ईजी कर दिया सम को, और यहाँ से हम x निकाल लेंगे। इट इज 3.142 इंटू 24 इंटू 25, ठीक है, और इंटू 10 और डिवाइड बाय 9, ठीक है। यहाँ से x आ गया। ये x क्या है? ये एक्चुअली हमारे पूरे कैनवास का एरिया है, ये x आ गया। अब हमें तो लेंथ निकालना है। अब तो बहुत इजी है, रेक्टेंगल की अगर एरिया पता है और रेक्टेंगल की ब्रेथ पता है तो रेक्टेंगल की तो लेंथ निकल जाती है। तो चलो इसको मैं यहाँ पे अच्छे से सॉल्व करता हूँ। सो लेट मी टेक अनदर कलर एंड यू विल बी एबल टू गेट इट कि कहाँ लिखा है मैंने।
सो कहाँ पे लिखा है, कहाँ पे लिखा है, अच्छा इसको रब कर देता हूँ जो चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। सो ये यहाँ पे, अच्छा ये इंपॉर्टेंट था वैसे, बट ठीक है चलो, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर, ये लेंथ, ये एरिया आ गई, ठीक है। अब इसके बाद जो चीज़ होगी, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एरिया ऑफ, नहीं एरिया, हाँ एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ कैनवास हमने निकाल लिया, इट इज 3.142 इंटू 24 इंटू 25 इंटू 10 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू, लेंथ हमें निकालनी है और ब्रेथ हमें 1.5 दिया हुआ है, ठीक है। सो अब ये 1.5 डिवाइड में आ जाएगा, सो आई कैन से 3.142 इंटू 24 इंटू 25 इंटू 10 अपॉन 9 इंटू 1.5, ठीक है। सो दिस वे वी शुड बी एबल टू गेट द आंसर, और यहाँ से आपको ना लेंथ आ जाएगी दोस्तों, लेंथ। सो कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये पॉइंट हटा के ना ऊपर 100 देता, अब 3 जा 5 5 जा 3 1 जा 3 8 जा, ठीक है। सो यहाँ से मुझे जो लेंथ आ रहा है, अब ये 3 पॉइंट, अच्छा 9 से भी तो डिवाइड करना है, नहीं 9 से बाद में करते हैं, 3.142 इंटू 8 5 जा 40 होता है, 40 इंटू 100 4000 होता है, और अपॉन में मेरे पास 9 है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को लेंथ आ जाएगा फॉर 3 ये तीनों जीरो इधर, 3142 इंटू 4 अपॉन 9, ठीक है। अब इससे कर लो कैंसिलेशन, 9 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 होगा और 4 कैरी होता है, तो 9 5 जा नहीं 9 4 जा 36 होगा, और ये 44 था तो 8 कैरी हुआ, 9 जा 40 81 हो गया, 0.1, और अगेन आई गेस 1 ही आएगा, ठीक है। 10 बच गया था ना, तो 9 अगेन 1, सो 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 4 पॉइंट, राइट। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास एट द रेट ऑफ 24 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। पहले तो लेंथ निकाल लेते हैं, 4 विथ 36, 3 कैरी हुआ 16, तो ये 3 ऐड करके 19 हो जाएगा, और 1 कैरी करेंगे, 4 टाइम्स 12 और ये 13, 1396.44 मीटर्स, राइट। हाँ इतना मीटर इसका लेंथ है दोस्तों, ठीक है। तो अभी हम इसके लेंथ को तो निकाल चुके हैं, तो ये हमारा आंसर तो आ चुका है, और सेकेंड पार्ट है फाइंड द कॉस्ट। तो हम लोग को निकालना है कॉस्ट ऑफ द कैनवास एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर। तो कॉस्ट का जो फॉर्मूला है वो होता है रेट इंटू लेंथ, लेंथ इंटू रेट, ठीक है। सो लेंथ हमने निकाल लिया, दिस मैनी मीटर्स, these many meters of canvas we need, इतना मीटर कैनवास लगेगा, और पर मीटर 24 रुपीज है, 1 मीटर 24 रुपीज में है, तो कॉस्ट हुआ दिस इंटू 24। तो बस सेकेंड पार्ट के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करनी है, कॉस्ट इज लेंथ, ठीक है, इंटू रेट, और रेट की जगह पे आप 24 डालोगे इधर, और LENGTH अरे यार क्या कर रहा हूं मैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि लॉजिक क्या है यहाँ पे, बाकी तो ठीक है। सो यहाँ पे आप ये हमारा आंसर जो आया लेंथ का 1396.44, और इनटू रेट, रेट की जगह पे 24 आना चाहिए, ठीक है। अब बहुत सारे बुक्स में आई मीन शायद ये सॉल्यूशन ना, इसमें शायद 1384 कुछ तो डिफरेंस आएगा, एट दैट डिफरेंस इज बिकॉज उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने ना इसकी कर्व सरफेस एरिया निकाली और उसको 10% इंक्रीज कर दिया। हालांकि मेरा अंडरस्टैंडिंग ये कहता है कि नोट दैट 10% ऑफ द कैनवास इज यूज्ड इन फोल्ड्स एंड स्टिचिंग, जितना भी कैनवास था उसका 10% फोल्ड्स एंड स्टिचिंग में यूज हुआ। तो जो कोन बनाने में यूज हुआ, जो एक्चुअली कोन ने यूज किया, कोन के लिए जो बाज बनी या कोन की जो कर्व सरफेस एरिया है, वो कैनवास के 90% एरिया से मैच करता है। तो इसलिए मैंने ये कहा था कि 90% ऑफ द एरिया ऑफ कैनवास इज पायर एल, राइट। उन्होंने पायर एल को 10% इंक्रीज किया होगा,
ठीक है, शायद उस वजह से डिफरेंस आया होगा, बट दिस इज द राइट आंसर। चल लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ सॉलिड कोन ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सॉलिड कोन है जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है, लिख देता हूं हाइट 8 सेंटीमीटर एंड द बेस रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, आर है 6 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू आइडेंटिकल कोन्स। ठीक है, ये हमारे पास एक कोन है, इसको मेल्ट करके एक कोन्स बनाए जिसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है, छोटे कोन्स बनाए हैं। ठीक है, तो इसमें से ऐसे करते करते जिनकी हाइट है 2, जिनकी हाइट है 2 और डायामीटर जो है वो 1 है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स, कितने कोन्स बनेंगे वो पूछा है, कितने कोन्स बनेंगे। इस बड़े वाले को मेल्ट करके ये बनाया गया है। तो जब भी आप लोग कोई सॉलिड को मेल्ट करके कोई और सॉलिड बनाते हो, यहाँ पे तो कोन को मेल्ट करके छोटे छोटे कोन बनाए, इवन इफ ये कोन को मेल्ट करके छोटे छोटे सिलेंडर बनाओ या छोटे छोटे स्फीयर बनाओ, वॉट एवर यू मेक, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट कि जब भी किसी को मेल्ट करके कोई सॉलिड को मेल्ट करके कोई और सॉलिड बनाया जाता है तो उनका वॉल्यूम सेम होता है। मतलब इसको मेल्ट करके जो मैटर बने निकलेगा वही मैटर से ये सारी चीजें बनेंगी। तो इन सारे कोन्स का जो वॉल्यूम होगा और इसका जो वॉल्यूम होगा ये मैच करेगा। ठीक है, सो आई से वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन, जो हमारे पास सबसे बड़ा कोन था, विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ n स्मॉल कोन्स। सारे स्मॉल कोन्स का जो वॉल्यूम है उन सबको जोड़ूंगा, सारे स्मॉल कोन्स n स्मॉल कोन्स का वॉल्यूम एक साथ दूंगा तो हमारे बड़े कोन के वॉल्यूम से मैच करेगा। ठीक है, सो नाउ 1/3 पाई आर स्क्वायर h ऐसे डिनोट करता हूं, और यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ n स्मॉल कोन्स, तो n इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, आप समझ गए यहाँ पे n क्यों लिखा है। एक कोन को मेल्ट करके एक कोन नहीं बनाया, एक कोन को मेल्ट करके बहुत सारे कोन बनाए। तो एक कोन, बड़े कोन का जो वॉल्यूम है जिसको मेल्ट किया है वो छोटे 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 हर एक कोन के वॉल्यूम के बराबर होगा। मतलब हर एक छोटे छोटे कोन के वॉल्यूम्स को ऐड किया तो वो बराबर होगा। ठीक है, सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, उसके बाद भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सबका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितनी बार, n बार, इसलिए n इंटू लाया। ठीक है, सो 1/3 कैंसल्स, पाई पाई कैंसल्स, रेडियस की जगह पे डाल देंगे। सो ये बड़ा रेडियस है और ये बड़ा हाइट है। ठीक है, सो आई विल से इट इज 6 इंटू 6 इंटू हाइट 8 है, और यहाँ पे n इंटू स्मॉल जो रेडियस है वो हाफ है। ठीक है, छोटे कोन्स का डायमीटर 1 है, मतलब रेडियस हाफ है, और हाइट इनका 2 है। राइट, सो यहाँ पे मुझे लग रहा है 6 6 36, सो 36 और 2 यहाँ से इधर आ जाएगा तो 72 इंटू 8 हो जाएगा। सो n आ जाएगा, नंबर ऑफ कोन्स आ जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 576 कोन्स। ठीक है, 72 इंटू 8 करेंगे तो प्रोबेबली 576 कोन्स आ रहा है। ठीक है, सो यू शुड ऑलवेज 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 गाइज, दिस इज द स्टेटमेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट व्हेनेवर यू मेल्ट समथिंग इनटू समथिंग। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में भी हमने ये बात किया हुआ है। चलो नेक्स्ट, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ स्लांट हाइट 13, स्लांट हाइट दिया है दोस्तों 13 सेंटीमीटर, एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज 90 पाई। ठीक है, द टोटल सरफेस एरिया दिया है, सो टीएसए दिया है 90 पाई। ओके, कैलकुलेट इट्स रेडियस इन सेंटीमीटर, रेडियस निकालना है। ठीक है, पहले तो कोन की टोटल सरफेस एरिया क्या होती है वो देखते हैं। तो कोन को टोटल 2 सरफेसेस होते हैं, एक ये कर्व सरफेस, ये वाला। ठीक है, इसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, और इसका एक बेस होता है। ठीक है, इस बेस को भी एक सरफेस मान लिया तो एरिया ऑफ बेस। कर्व सरफेस जो होता है वो पाई आर एल से डिनोट करता है। राइट, पाई आर एल से उसकी फॉर्मूला है, उस दिस इज हाउ वी कैलकुलेट, एंड बेस इज पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग को दोस्तों टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो दिस प्लस दिस दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है अपने को। ठीक है, बढ़िया, हमें रेडियस भी निकालना है और वॉल्यूम भी निकालना है। चलो पहले काम कर लेते हैं। यहाँ पे देखो टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो पहला स्टेप हमारा यही होगा, टोटल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। ठीक है, एरिया ऑफ बेस इज इक्वल्स टू 90 पाई, कर्व सरफेस एरिया इज पाई आर एल,
एंड बेस इज पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 90 पाई। इसको कैलकुलेट कर लेंगे बहुत स्मार्टली हम। पाई कॉमन निकाल लेंगे, आर भी कॉमन निकालेंगे और एल प्लस आर बचेगा विच इज 90 पाई। एंड पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। आर की जगह पे हमें आर तो निकालना है दोस्तों, आर निकालना है। और यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है स्लांट हाइट 13, तो यहाँ पे 13 प्लस आर हो जाएगा 90। ठीक है, सो ब्रैकेट ओपन करेंगे 13 आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 90। तो आर स्क्वायर प्लस 13 आर माइनस 90 इक्वल्स टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई करके हमें 90 चाहिए और माइनस करके 13 चाहिए। सो ऐसा होगा 18 5 90 होगा, राइट। तो चलो, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर स्क्वायर प्लस 18 आर माइनस 5 आर माइनस 90 इक्वल्स टू 0। आर कॉमन लिया, आर प्लस 18 माइनस 5 कॉमन लिया, आर प्लस 18 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से दोस्तों आर प्लस 18 इंटू आर माइनस 5 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। सो आर प्लस 18 को जब हम इक्वल टू 0 करेंगे तो आर इक्वल्स टू माइनस 18 विच इज इनवैलिड, क्योंकि रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो आर माइनस 5 विल गिव मी द राइट वैल्यू। आर माइनस 5 से आर की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो आर इक्वल्स टू 5 मतलब हमें रेडियस 5 मिल गया और अपना ये फर्स्ट पार्ट तो हो ही गया। एंड इट्स वॉल्यूम भी पूछा है। आप सब लोगों को वॉल्यूम की फॉर्मूला पता है क्या? रिकॉल कर लो वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या है, और उस फॉर्मूला वॉल्यूम निकालने के लिए जो जो हमें चाहिए वो सब हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है, बताओ। वॉल्यूम की फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसमें आर और एच आता है। आर हमें पता है, एच पता है क्या? नहीं, एच तो एच दिया ही नहीं है, एच निकालना पड़ेगा। तो आई थिंक ये फर्स्ट स्टेप होने के बाद हमारा जो सेकेंड स्टेप होगा वो ये होगा कि हम एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इस कंसेप्ट को यूज कर लें। 13 का स्क्वायर 169, एच स्क्वायर मुझे निकालना है और आर स्क्वायर की जगह पे 25। एच स्क्वायर 144 आ गया, जहाँ से एच आ जाएगा 12। ठीक है, और अब हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ये हमारा फाइनल स्टेप होगा, स्टेप नंबर 3। वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, सो यहाँ पे 1/3 सेम, पाई की जगह पे 3.14 और रेडियस की जगह पे हम 5 इंटू 5 और हाइट की जगह पे 12। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट द सम। 5 5 are 25, 25 4 are 100, 100 into 3.14. I think 314 should be the answer, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वेल काफी आसान सम था, कोई बड़ी बात है नहीं। नेक्स्ट सम पे जाते हैं। ठीक है, 10 सम है, 11 सम है, 12 सम है, बस 3 सम और है, खत्म हो जाएगा। द एरिया ऑफ बेस ऑफ अ सॉलिड कोनिकल सॉलिड इज 38.5। ठीक है, एरिया ऑफ बेस मतलब, हाँ ठीक है, एरिया ऑफ बेस दिया हुआ है। ठीक है, वेल ठीक है, एरिया ऑफ बेस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ एरिया ऑफ बेस? 38.5। अब सोचो, एरिया ऑफ एक सम था जिसमें सरकमफ्रेंस दिया था। सरकमफ्रेंस दिया था तो हमने ना 2 पाई आर लगा के आर निकाल लिया। यहाँ पे एरिया ऑफ बेस दिया है, तो एरिया ऑफ बेस मतलब एरिया बेस तो सर्कुलर होता है और एरिया तो फिर पाई आर स्क्वायर हो गई। तो देखा जाए तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी है 38.5। तो तुम लोग यहाँ पे पहले से ही ये पाई आर स्क्वायर यूज करके 38.5 में यहाँ से आर कैलकुलेट कर लो, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है रेडियस लगता ही है यार। ठीक है, सो 38.5 और आर स्क्वायर आएगा 38.5 इंटू 7/22 और 11 2s and 11 3s 33.5 and again this 2 times 1 and 2 times 3.5। सो आर स्क्वायर आ गया 3.5 का स्क्वायर और यहाँ से 3.5 का स्क्वायर है। यहाँ से दोस्तों आर की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर आ गई। रेडियस तो आ गया। अब मैंने आगे क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं, मैंने देखा यार एरिया ऑफ बेस दिया है, बेस का एरिया दिया है, मतलब समझ लो यार रेडियस निकालने के लिए दिया होगा। जैसे सरकमफ्रेंस देता है, सरकमफ्रेंस भी तो अपने को क्या निकालने के लिए देता है? रेडियस निकालने के लिए देता है। और अभी भी जो हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ बेस वो भी रेडियस निकालने के लिए दिया है। एंड इट्स वॉल्यूम इज 154, वॉल्यूम दिया हुआ है 154। ठीक है, एरिया ऑफ बेस दिया था, यूज कर लिया। अब वॉल्यूम दिया है वो भी यूज कर लेते हैं, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम दिया हुआ है, इट इज 154 और वॉल्यूम की फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 154 मुझे यहाँ पे 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, आर मुझे पता है
और h निकल जाएगा फिर। तो ये वॉल्यूम इसलिए दिया है ताकि हम h निकाल सकें, ठीक है। सो 22/7, रेडियस की जगह पे 3.5 इंटू 3.5 और हाइट को रहने दो 7, h और 154। यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 154 इंटू 7 इंटू 3 अपॉन 22 इंटू 3.5 इंटू 3.5। 11 2 11 1 एंड 4 2 1 2 7 3.5 1 3.5 2 3.5 1 3.25 2 2 2 4 एंड देन 3, मतलब 12 सेंटीमीटर। तो हाइट आ गया 12 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। एंड थर्ड स्टेप हमारा जो होगा कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए पाई आर एल लगता है। हमारे पास एल नहीं है यार, एल नहीं है, क्या करें। एल नहीं है तो निकाल लेंगे, कौन सी बड़ी बात है यार। तो आप समझ गए। अभी इस सम में थर्ड स्टेप ये नहीं होगा, पहले एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, और एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच मतलब 144 और आर मतलब 3.5 का स्क्वायर, ठीक है। बड़ा डेंजर लग रहा है मुझे तो एक बार करके देखते हैं बात बन रही है कि नहीं बन रही है। 3.5 का स्क्वायर बोलेंगे तो 12.25 और उसमें 144 ऐड करेंगे, एक मिनट, और फिर हम स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 144 प्लस, नहीं सॉरी, 3.5 इंटू 3.5 होता है 12.25। 144 प्लस, सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ 144 प्लस 12.25। हाँ भाई, तो बात तो बन रही है यार, ठीक है। ये देखो दोस्तों, 144 प्लस 12.25, ठीक है, एल स्क्वायर आएगा। यहाँ से एल आ जाएगा दोस्तों 156.25 एल स्क्वायर, और यहाँ से एल आ जाएगा दोस्तों 12.5, ठीक है। सो एल आ गया 12.5, और अभी हमारा लास्ट स्टेप जो होगा कर्व सरफेस एरिया विच इज पाई आर एल, ठीक है। सो पाई आर एल का लगा लो 22/7 इंटू रेडियस की जगह पे 3.5 और एल की जगह पे 12.5, मल्टीप्लाई कर लो और काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। 11 इंटू 12.5 विल गिव मी द आंसर, ठीक है। नॉट अ बिग डील, थोड़ा कैलकुलेशन था, बहुत लोग डर जाते हैं, बट बस नंबर्स थोड़ा प्रैक्टिस करोगे दिमाग बैठ जाएगा। 156.25 इज स्क्वायर रूट ऑफ, इसका जो स्क्वायर रूट है वो 12.5 होता है। बहुत सारी चीज़ें क्विकली याद हो जाएंगी। 3.5 का स्क्वायर 12.25, ठीक है। चल नेक्स्ट, अ वेसल, एक वेसल है इन द फॉर्म ऑफ अ इन्वर्टेड कोन, ठीक है। एक वेसल है, ऐसा इन्वर्टेड कोन है, ये इन्वर्टेड कोन है इन द फॉर्म ऑफ वेसल इज फिल्ड विथ वाटर टू द ब्रिम। अच्छा, पूरा पानी से भरा हुआ है, ये देखो पूरा यहाँ पे पानी तक भरा हुआ है, ठीक है, बढ़िया। ओके, इट्स हाइट इज 32 सेंटीमीटर। जो इसकी हाइट है ना दोस्तों, वो 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 25.2, तो इसका पूरा डायमीटर दिया है 25.2 सेंटीमीटर। 6 इक्वल सॉलिड कोन्स आर ड्रॉप्ड इन इट। अच्छा, इसके अंदर हमने 6 equal solid cones are dropped in it so that they are fully submerged. As a result, 1/4 of the water in the original cone overflows. 1/4 of the water in the cone overflows. क्या बात है, मस्त स्टेटमेंट दिया हुआ क्या है कि इसमें हमने 6 कोन डाले छोटे छोटे इसमें। तो एक कोन इसमें ऐसा डाला है, ठीक है, दूसरा कोन डाला है ऐसा, तीसरा कोन डाला है, और यहाँ पे चौथा कोन डाला हुआ है ऐसा, पांचवा कोन डाला हुआ है ऐसे। हमने इसके अंदर 6 कोन्स डाल दिए हैं, ठीक है। और ये 6 कोन्स डालने से ऑब्वियसली पानी जो है वो ओवरफ्लो हुआ है। तो पानी जो है वो, एक मान लो यहाँ पे हमने ओवरफ्लो, यहाँ पे जो पानी ओवरफ्लो हुआ यहाँ पे कलेक्ट किया, ठीक है, पानी गिर गया है, इसमें से पानी निकल के इसमें गिरा। अब बताओ पानी गिरा क्यों? क्योंकि हमने कोन डाला, कोन डालने से पानी ओवरफ्लो हुआ। अच्छा,
एक कोन डालने से पूरा पानी ओवरफ्लो हुआ, इतना पानी जो ओवरफ्लो हुआ है वो एक कोन के वजह से हुआ कि 6 के 6 कोन से वजह से हुआ। जितना हम इसके अंदर कोन्स डालते जाएंगे उस हिसाब से पानी और बाहर ओवरफ्लो होता रहेगा, है कि नहीं। तो देखा जाए तो ये जो पानी जो ओवरफ्लो हुआ है उसका जो वॉल्यूम है, इस ओवरफ्लो पानी का जो वॉल्यूम है ये एक्चुअली 6 कोन्स जो है इसके अंदर जो हमने डाला है उसके वॉल्यूम के बराबर है। आपने सिंपल फिजिक्स में पढ़ा होगा कि पानी कितना डिस्प्लेस होता है वो तो बॉडी के वॉल्यूम के ऊपर है ना। अगर कोई टैंक में स्पीयर डाल देगा, अगर एक टैंक है उसके अंदर मैं स्पीयर डाल दूं तो स्पीयर डालने की वजह से टैंक में से पानी ओवरफ्लो आएगा, मतलब पानी बाहर गिर जाएगा, ओवरफ्लो होगा। सो जो जो पानी गिरेगा, जो बाहर गिरेगा वो उतना ही होगा जितना अंदर हमने स्पीयर डाला है उसके वॉल्यूम के बराबर। सो आई वांटेड टू मेक अ पॉइंट हियर, आई वांट टू मेक अ पॉइंट हियर दैट यू अंडरस्टैंड कि वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लो, वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लो, ठीक है, इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इंसर्टेड। जितना हमने, जो हमने सॉलिड डाला है, जो हमने इसके अंदर डाला है, उन इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इस 6 के 6 कोन्स के वॉल्यूम के जितना पानी बाहर गिरा है। ठीक है, मैं लिख देता हूं कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है मेरे यारों कि इट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लो is equals to volume of 6 cones। ये चीज तुम्हें समझनी है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, यही हमारा कंसेप्ट है इस सम को क्रैक करने का। तुम बात समझे कि नहीं? बात तो बहुत सिंपल है ना। अगर एक स्विमिंग, अगर एक टैंक है, अगर उसमें मैं चला जाऊं तो मेरे जाने से उस टैंक में से पानी ओवरफ्लो होगा, और उसमें अगर आप चले जाओ तो आपके जाने से भी पानी ओवर, अगर पूरा भरा हुआ है तो आपके जाने से भी पानी ओवरफ्लो होगा, है कि नहीं। तो मेरे जाने से कितना, जितना पानी ओवरफ्लो हुआ, जरूरी नहीं है ना कि आपके भी जाने से उतना ही पानी ओवरफ्लो हो। आपका जो वॉल्यूम है और मेरा जो वॉल्यूम है वो अलग है। हम जब टैंक में जाएंगे तो हम हमारे वॉल्यूम के हिसाब से पानी डिस्प्लेस करेंगे। अब यहां पे हमने 6 कोन्स डाले हैं तो इन 6 कोन्स की वजह से वॉल्यूम वाटर डिस्प्लेस हुआ है। तो वाटर जो ओवरफ्लो हुआ है, जो डिस्प्लेस्ड हुआ है, वो कितना होगा? वो तो 6 कोन्स के वॉल्यूम के बराबर होगा। आई बात समझ में? ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लो के बारे में कुछ तो बोला है। क्या बोला है? कि पानी कितना ओवरफ्लो हुआ है? 1/4 ऑफ द वाटर इन द ओरिजिनल कोन। कोन में जो पानी था उसका 1/4। अच्छा, कोन में पानी कितना था? कोन में पानी था जितना कोन का वॉल्यूम है। मतलब एक्चुअली वाटर कितना ओवरफ्लो हुआ है इस बात को समझो। वाटर जो ओवरफ्लो हुआ है वो 1/4 है। किसका 1/4 है? 1/4 ऑफ द वाटर इन द कोन। कोन के अंदर वाटर जो था वो पूरा ही कोन जितना था। सो इट इज दी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सही है। व्हाट इज दिस? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इनिशियली इन द कोन। इट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन एंड इट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑल्सो। कोन के अंदर ही पानी था ना, तो कोन का जो वॉल्यूम होगा वही तो पानी का वॉल्यूम होगा। तो पानी इतना था, उसका 1/4 ओवरफ्लो हुआ। वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लो कितना? 1/4 किसका? ऑब्वियसली जितना कोन के अंदर था, कोन के अंदर तो पूरा ही था, तो इसलिए पूरा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 6 कोन्स का वॉल्यूम 6 इंटू हर एक कोन का वॉल्यूम कितना है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ढूंढना क्या है? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ईच सॉलिड कोन सबमर्ज्ड। तो इसकी फॉर्मूला नहीं डालनी है हमें, तो एक्चुअली वॉल्यूम ढूंढना है। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे 6 इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच कोन, हर एक कोन का वॉल्यूम 6 बार। सही है। चलो यहां से हम 1/4, 1/3 पाई की जगह पे हम डालेंगे 22/7। रेडियस आएगा इसका आधा, 12.6। सो 12.6 इंटू 12.6 इंटू हाइट है 32 इज इक्वल्स टू 6 इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल कोन या ईच कोन इंसर्टेड। ठीक है, कैंसिलेशन कर लेते हैं। 7 की टेबल लगा देते हैं। 7 1 जा 7.8,
3 वन जा 3.6 जा, ठीक है। 4 की टेबल लगा देते हैं, 4 8 जा। तो यहाँ पे मेरे पास, अच्छा यहाँ पे 6 की टेबल, 6 से कैंसिल करते हैं इसको, 0.1। तो यहाँ पे आया 22 इंटू 0.1 इंटू 12.6 इंटू 8 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ईच कोन। बस मल्टीप्लाई कर लो और आंसर आ गया। अब ये तो काफ़ी इजी कैलकुलेशन है, बस मल्टीप्लाई कर लें। सो व्हाट आई गेट इज 22 इंटू 0.1 मतलब ऑब्वियसली 2.2 इंटू 12.6 इंटू 8। So I guess the volume comes out to be 221.76 सेंटीमीटर क्यूब। ये है वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल कोन्स, ये छोटे छोटे जो रेड कोन्स हैं उनका वॉल्यूम है ये, ठीक है। माइंड दिस स्टेटमेंट, सच अ बिग सम ऐसा लग रहा था, बट एक लाइन में सम सॉल्व होता है लॉजिक लगाने का। पानी कितना ओवरफ्लो हुआ, पानी कितना ओवरफ्लो होगा, जो अंदर जाएगा उसके वॉल्यूम के बराबर, ठीक है। जितना जितना हम अंदर की जगह किसी और चीज से भरेंगे उतना ही पानी बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इंसर्टेड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। चलो ये क्वेश्चन को करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टेंट, कोनिकल टेंट का जो वॉल्यूम है वो 1232 दिया है। क्या बात है, जबरदस्त। चलो 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 दोस्तों, वॉल्यूम दिया है 1232 मीटर क्यूब। एंड द एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ बेस 154, मतलब एक्चुअली देखा जाए तो पाई आर स्क्वायर दिया है 154, ठीक है। बोलते हैं रेडियस निकालो, ठीक है। तो पहला तो हम एरिया ऑफ बेस यूज करके रेडियस निकाल लेंगे। एरिया ऑफ बेस 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154। आर स्क्वायर आ गया 154 इंटू 7/22, 22 7 जा, आर आ गया 7 सेंटीमीटर। मीटर मीटर मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर। रेडियस आ गया। बोलते हैं हाइट ढूंढो, चलो हाइट वॉल्यूम से होगा, ये हमारा सेकेंड स्टेप, ये हमारा पहला स्टेप। सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 1232। 1/3 पाई की जगह पे 22/7, रेडियस की जगह पे 49, हाइट मुझे ढूंढना है 1232, ठीक है। सो एच आ गया 1232 इंटू 3/22 इंटू 7, ठीक है। 7 की टेबल लगा, 7 1 जा 7 एंड 5 कैरी हुआ, 9 जा 49 एंड 4 कैरी हुआ विच इज 6। 22 1 11 2 जा 11, 16 जा 22 1 जा 22 8 जा, h आ गया 24 मीटर्स, h भी आ गया। एंड द लेंथ ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू कवर दिस कोनिकल टेंट इफ इट्स विड्थ इज 2। लेंथ ऑफ कैनवास, कैनवास मतलब रेक्टेंगुलर शेप में होता है, ये कैनवास है, राइट। ये कैनवास की लेंथ पूछी है हमें और इस कैनवास का विड्थ दिया है 2 मीटर। तो कैनवास की लेंथ तब आएगी जब कैनवास की एरिया पता होगी। और इस कैनवास से हमने इस कैनवास को यूज किया है इस कोन को कवर करने के लिए, है कि नहीं। इस टेंट को कवर करने के लिए हमने कैनवास यूज किया हुआ ये वाला। तो कोन की जो कर्व सरफेस एरिया होगी वही तो एरिया ऑफ कैनवास होगा। तो आपने ये लॉजिक पहले भी पढ़ा हुआ इस वीडियो में, वही लॉजिक लगा रहा हूं कि एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। एरिया ऑफ कैनवास होता है लेंथ इनटू ब्रेथ और कोन की कर्व सरफेस एरिया होती है पाई आर एल। अब सम सॉल्व करो, आंसर आ गया, आंसर आ जाएगा फट से। लेंथ निकालना है, ब्रेथ 2 है, पाई 22/7 है और रेडियस हमारा 7 है, ठीक है। लेंथ हमने ढूंढी नहीं है, बट सॉरी स्लांट हाइट हमने ढूंढना नहीं है, बट ढूंढ सकते हैं। 24 का स्क्वायर होता है 5, यहाँ पे लगा देते हैं एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे सॉल्व करना, मेरे ख्याल से एल देखना 25 आएगा, ठीक है। पाइथागोरस लगा के 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं 25 डाल देता हूँ, ठीक है। 7 7 कैंसल, 2 1 जा 2 11 जा, लेंथ आ गया 11 इंटू 25 विच इज 275 मीटर्स, ठीक है। दैट्स इट, खत्म। और अगर कॉस्ट पूछेगा तो फिर लेंथ इंटू रेट कर लेना, इजी है यार, कोई है ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हमने कोन के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन स्फीयर्स, ठीक है।